My name is Dr. Vibhavna. I am teaching economics from last 20 years in different schools, college and universities. I have taught class 9, 10th, 11th, 12th, BBA, MBA or MA economics students from last 20 years. And I have done PhD from HNB Global University and qualified UC NET in economics and also qualified B.Ed from Kurukshetra University. So today I will teach you the very important topic, that is cost. So what is cost? Cost means, प्लीज राइट डाउन हियर, कॉस्ट मीन्स, कॉस्ट का मतलब होता है हिंदी में खर्चा. तो कॉस्ट का मतलब हिंदी में मैंने बताया खर्चा होता है, और हम बोलेंगे इट इज़ द पेमेंट मेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच आर, इट इज़ द पेमेंट, इट इज़ द पेमेंट, इट इज़ द पेमेंट मेड, इट इज़ द पेमेंट मेड. हम जो क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, मेड, इट इज़ द पेमेंट मेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करते हैं, जो कि क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इट इज़ द पेमेंट मेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट कमोडिटी, विच आर यूज्ड in the production of that commodity, which are used in the production of that commodity, of that commodity. ओके, तो एक बार दोबारा सुन लीजिए, मैंने क्या कहा, इट इज़ द पेमेंट मेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट इज़ द पेमेंट मेड, हमने पेमेंट दिया, मेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट कमोडिटी, जो कि उस चीज़ का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उसको हम कॉस्ट बोलते हैं. कॉस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं खर्चा. तो क्या कहा मैंने, इट इज़ द पेमेंट मेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट कमोडिटी नोन एज कॉस्ट. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट. तो शॉर्ट रन कॉस्ट किसे कहते हैं, शॉर्ट रन कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट. नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज शॉर्ट रन कॉस्ट. शॉर्ट रन कॉस्ट हम उससे कहेंगे दे आर दो कॉस्ट ओवर ए पीरियड, दे आर द कॉस्ट, ये वो खर्चे होते हैं, दे आर द कॉस्ट, दे आर द कॉस्ट, वो कॉस्ट होते हैं, वो खर्चे होते हैं, दे आर द कॉस्ट ओवर ए पीरियड, ओवर ए पीरियड, किसी समय में, दे आर द कॉस्ट ओवर ए पीरियड ड्यूरिंग विच सम फैक्टर्स आर इन फिक्स सप्लाई, ड्यूरिंग विच some factors are in fixed supply, are in fixed supply. They are the cost which are they are the cost over a period during which some factors are in fixed supply, जिसकी सप्लाई क्या होती है, फिक्स्ड होती है, लाइक प्लांट मशीनरी एक्सेट्रा, लाइक प्लांट मशीनरी और एक्सेट्रा. ठीक है, देखिए शॉर्ट रन कॉस्ट कैसे कहते हैं, दे आर द कॉस्ट ओवर ए पीरियड, वो खर्चा होता है ओवर ए पीरियड ड्यूरिंग विच सम फैक्टर्स आर इन फिक्स सप्लाई, जिसकी सप्लाई क्या होती है, फिक्स्ड होती है, लाइक प्लांट मशीनरी एक्सेट्रा, जो हमने खर्च करना ही करना है. शॉर्ट रन कॉस्ट में हम क्या, सिर्फ फिक्स्ड, हम क्या करेंगे, फिक्स सप्लाई में ही पैसा दे, विच सम फैक्टर्स आर इन फिक्स, लाइक प्लांट मशीनरी में ही खर्चा करेंगे शॉर्ट रन में. ठीक है ना, शॉर्ट रन कॉस्ट ओवर ए पीरियड ड्यूरिंग विच सम फैक्टर्स आर इन फिक्स सप्लाई, लाइक प्लांट एंड मशीनरी. अब आ जाइए लॉन्ग रन कॉस्ट कैसे कहते हैं. लॉन्ग रन कॉस्ट, व्हाट इज लॉन्ग रन कॉस्ट, कम टू द पॉइंट, लॉन्ग रन कॉस्ट. तो मैं अब आपको कराने जा रहा हूँ लॉन्ग रन कॉस्ट. लॉन्ग रन में कॉस्ट क्या होगा, व्हाट इज लॉन्ग रन कॉस्ट. सो लॉन्ग रन, दे आर द कॉस्ट ओवर ए लॉन्ग पीरियड इनफ, दे आर द कॉस्ट ओवर ए लॉन्ग, दे आर द कॉस्ट, ये वो खर्चे होते हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड इनफ, ओवर ए लॉन्ग पीरियड इनफ, over a long period enough to permit changes, जिसमें हम पूरा परमिट कर सकते हैं, पूरा चेंज कर सकते हैं, to permit changes in all factors of production, in all factors of production, in all factors of production, in all factors of production. तो स्टूडेंट, आपने शॉर्ट रन कॉस्ट पढ़ लिया, लॉन्ग रन कॉस्ट पढ़ लिया. अब मैं आपको कॉस्ट में 7 भाइयों की स्टोरी सुनाऊंगा, जिसमें टीसी, टीएफसी, टीवीसी, एसी, एएफसी, एवीसी और एमसी के बारे में मैं आपको समझाऊंगा. धीरे धीरे मैं आपको अपने वीडियो में
इसको आपको बताता रहूँगा। अभी फ़िलहाल मैं आज आपको TFC और TVC समझाऊँगा। टुडे आई विल टेल यू ना स्टूडेंट, टुडे आई विल टेल यू नो डैट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो सबसे पहले मैं समझाऊंगा टोटल फिक्स कॉस्ट किसे कहते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। टोटल फिक्स कॉस्ट, तो देखिए टोटल फिक्स कॉस्ट किसे कहते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट भी बोलते हैं इसको, हम इसको ओवरहेड कॉस्ट भी बोलते हैं, इसे सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी बोलते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम टोटल फिक्स कॉस्ट को हम एक और उसका दूसरा नाम है ओवरहेड कॉस्ट, ओवर हेड कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट और सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी बोलते हैं, और सप्लीमेंट्री कॉस्ट। ओके, ओवरहेड कॉस्ट भी बोलते हैं इसको, हम इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं इसको, हम इसको सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी बोलते हैं। बट एग्जाम में आएगा टोटल फिक्स कॉस्ट किसे कहते हैं। तो लिखिए टोटल फिक्स कॉस्ट किसे कहते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट देखिए, फिक्स कॉस्ट आर द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, इट इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर। हमने टोटल कितना खर्चा करा, इट इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर। इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर, कौन कर रहा है खर्चा, प्रोड्यूसर कर रहा है, इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर। तो भैया प्रोड्यूसर क्यों खर्च कर रहा है और किस लिए खर्च कर रहा है। इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज और हायरिंग ऑफ फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन। ऑन, आप कहेंगे इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज, जब वो कोई चीज़ खरीद रहा है, ऑन द परचेज, जब वो कोई परचेज कर रहा है और वो क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, हायरिंग ऑफ फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन और हायरिंग ऑफ फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन, फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन आपको, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इट इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ हायरिंग ऑफ फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन, ऑन द हायरिंग ऑफ फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन। और हम इसको ये भी कह सकते हैं, इट इज द कॉस्ट विच डू नॉट चेंज with change in output. It is the cost which do not change with change in, which it is the cost which do not change with change in output. With change in output. In output means it remain fixed. It remain fixed. ये cost वो होती है जो हमेशा fix होता है ना, it remain fixed. It is the cost which do not change with change in output. It remain fixed. Okay. Now जरा इसका हम जरा एक बार वो डायग्राम और एक बार हम इसको जरा वो देख लें, इसका डायग्राम बना लें और देखें कि क्या कहना चाहता है टोटल फिक्स कॉस्ट का डायग्राम कैसा होता है। हम हाउ वी कैन एक्सप्लेन टोटल फिक्स कॉस्ट। तो टोटल जो फिक्स कॉस्ट है, अब देखिए इसका मैं आपको टोटल फिक्स कॉस्ट का सबसे पहले आपको एग्जांपल बताऊं। टोटल फिक्स कॉस्ट के एग्जांपल कौन से हैं। इसका एग्जांपल हो गया नंबर 1 वेजेस एंड सैलरीज और परमानेंट स्टाफ, ठीक है, वेजेस सैलरीज और परमानेंट स्टाफ। दूसरा इसका हो गया, हम क्या कहेंगे, हम इंश्योरेंस अमाउंट हो गया जो हमें देना ही देना है, फिक्स्ड इंश्योरेंस अमाउंट, जो हमारा खर्चा ही खर्चा फिक्स है, ये तो देना ही देना हर हालत में, इंश्योरेंस अमाउंट। थर्ड हमारा है डेप्रिसिएशन मशीनरी। डेप्रिसिएशन की मशीनरी होगी उसमें हमें खर्च करना ही करना है, डेप्रिसिएशन मशीनरी। तो आज स्टूडेंट मैंने आपको अभी जो है टोटल फिक्स कॉस्ट समझाया है और मैं अभी फोकस सिर्फ टोटल फिक्स कॉस्ट को ही कर रहा हूँ। अपने नई वीडियो में टोटल वेरिएबल कॉस्ट करूँगा। अभी आप इसको पूरा ढंग से समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यूनिट ऑफ आउटपुट। तो जब आपने यूनिट ऑफ आउटपुट लिया 0 1 2 3 4 और 5, जब आपने यूनिट ऑफ आउटपुट लिया और आपने यहाँ पे 6 ले लिया, तो टोटल फिक्स भाई अगर
टोटल फिक्स कॉस्ट मतलब खर्चा करना ही करना है, चाहे बिजनेस चले ना चले, हमें 50-60 हज़ार रुपये जेब में चाहिए बिजनेस चलाने के लिए। तो लेट सपोज डेट हम 10 मान लें, 10 10 10 10 10 10 और 10। अब आइए जरा डायग्राम की बात करें कैसा होगा। तो इसका जो डायग्राम होगा ओ एक्स और ये वाई एक्सिस, 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और यहाँ पे हो जाएगा 2 4 6 8 और 10। और 10 पे ये देख रहे हैं टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट है, मीन्स इट्स द कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विथ चेंज इन आउटपुट, इट रिमेन फिक्स्ड। ये खर्चा होना ही होना है। खर्चा मीन्स परमानेंट सैलरी हमें देनी ही देनी है, डेप्रिसिएशन मशीनरी में पैसा खर्च होना ही होना है, इंश्योरेंस अमाउंट हमने देना ही देना है, ठीक है। तो ये टोटल फिक्स कॉस्ट मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको डेफिनेशन समझाया, डायग्राम समझाई, एग्जाम में टोटल फिक्स कॉस्ट आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में डीपली कराऊंगा, उसका डायग्राम कराऊंगा और उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा, और फिर मैं टोटल कॉस्ट के बारे में आपको डिफाइन करूंगा थर्ड वीडियो में अपनी। तो अभी मैंने आपको सिर्फ TFC के बारे में आज बताया, और मैंने आज आपको शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट बताया। आपको मेरा वीडियो पसंद है, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और बच्चे इसको देखेंगे। मेरा 100% उम्मीद है कि जो बच्चा ये देखेगा वो एग्जाम में टॉप करेगा, क्योंकि मैं एक एक शब्द एक एक वर्ड लिख रहा हूँ, आपके लिए बेस्ट आपको दे रहा हूँ, अपने 20 साल का एक्सपीरियंस आपको देता जा रहा हूँ, ताकि जो बच्चे घर बैठे हुए हैं और जो गरीब बच्चे हैं, जिनके पास बड़े कोचिंग में जाने के लिए पैसे नहीं है, उनके लिए मैंने एक मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा बच्चे इसका लाभ ले सकें। थैंक्स, डॉक्टर भी होगा।